दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक फाइनेंस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है पैसे को बचाते कैसे। देखो दोस्तों, आज हर कोई आदमी मेहनत करके पैसा कमाता है, चाहे वो जॉब करके पैसा कमाता हो, चाहे वो बिजनेस करके कमाता हो, या फिर कोई छोटा मोटा धंधा करके आज वो पैसा कमाता है। चाहे कोई 1 लाख कमाता होगा, चाहे कोई 10,000 कमाता होगा, कोई 5,000 कमाता होगा, चाहे कोई 50,000 कमाता होगा। वो अपने ज़रूरतें पूरा करने के लिए कमाता है। प्रॉब्लम है कि हम इतने सारे पैसे कमाने के बाद भी महीने के एंड में हमारे पास कभी पैसे बचता ही नहीं। तो हमारा पैसा जाता कहाँ पर है, और हम ये सोचते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, जिससे कि हम पैसे को और ज़्यादा सेव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जिससे कि मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने इन 3 चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो आप देखोगे कि आप महीने के एंड में 2-3 हज़ार, 5,000, 10,000 रुपये आपकी जो सैलरी है, मुझे लगता है कि 20-30 हज़ार, 50,000 इतनी में ही होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, 20,000, 30,000 रुपये। मैं सिर्फ मिनिमम 2,000, 5,000, 10,000 इसी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पैसे बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो भी मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ उसे मैंने खुद ने अप्लाई कर रहा हूँ, और खुद मैं इन्हें अप्लाई करके 2 से 5,000 रुपये, 5,000 तो नहीं पर 2 से 3,000 रुपये तो आराम से बचा रहा हूँ। और मैं गारंटी के साथ भी बोल सकता हूँ कि अगर आपने इन सॉल्यूशन को अपने लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो आप भी शायद 2 से 3,000 रुपये, 5,000, 10,000, आप जो चाहे उतने पैसे कमा सकते हो। तो मेरी अभी सैलरी बहुत कम है, तो मेरी सैलरी अभी 16,000 है, तो इसलिए मेरे को 2-3 हज़ार रुपये भी बचाना बहुत कम हो जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले सॉल्यूशन है कि आपके जो जितने भी खर्च है उन्हें सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दो। देखो, आप जो आपके मोबाइल के अंदर एक नोट ऐप होगा, जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ये जो नोट ऐप है, इसके ऊपर आप जो खर्च करते हो उन्हें आप लिखना स्टार्ट कर दो। देखो, मैं भी यहाँ पर अपना जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा एडिटिंग के टाइम पर। आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो खर्च करते हो, शायद आपने किराना दुकान से कुछ 50 रुपये का कुछ सामान ले लिया तो उसे लिख लेना है, चाहे कितने का भी हो। आपको 10 रुपये, 5 रुपये ऐसा नहीं सोचना है। आपको सिर्फ लिखते रहना है कि आपने खर्च कहाँ पर किया। आपको बचाने के बारे में भी नहीं सोचना है, आपने जो खर्च किया वो सिर्फ लिखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ अलग बचाने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपने कुछ भी किराने के दुकान से यहाँ पे कहीं पर भी अपना जो खर्च हो रहा है, शायद आपने पेट्रोल डाल लिया 100 रुपये का, तो उन्हें आप लिखना स्टार्ट कर दो। देखो, यहाँ पर बचाने के बारे में नहीं सोचना है, यहाँ पर सिर्फ लिखना है। आप जितना हो सके उतना लिखो। स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम जाएंगे, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट कर दिया था, बहुत प्रॉब्लम गई थी। मैं कभी कभी भूल जाता था, या फिर मैं बहाने कर देता था कि मैं बाद में लिखूंगा, और मैं कभी उन्हें लिखता भी नहीं था। तो स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत 2-3 महीने मैंने मतलब ऐसे ही लिखता था थोड़ा बहुत, जब मुझे लगा कि लिखना चाहिए। लेकिन बाद में मेरे जो एक्सपेंसिव है वो मुझे पूरे मतलब 3-4 महीने के बाद मेरी ऐसी आदत बन गई कि मैं 1-2 रुपये भी जहाँ पर भी खर्च करता था मैं उन्हें लिखता था। तो मुझे पता चलता था कि महीने के एंड में मेरे जो पैसे वो कहाँ पर वेस्ट हो रहे हैं। कहीं मुझे गैस में खर्च हो रहा है, कहीं मेरे सब्जी में खर्च हो रहे, कहीं मेरे जो बाहर में आना जाना खाना है उसमें वेस्ट हो रहे। मतलब मेरे पास कहीं ना कहीं मेरे जो पैसे गए उसका मेरे पास पूरा डाटा था, जिससे मैं ये पता लगा सकता था। मैं ये यहाँ पर बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ लिखने की बात कर रहा हूँ। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, जब आप लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी लगेगा। मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, और टाइम टू टाइम जब आप लिखना स्टार्ट कर दोगे तब आप भूल भी जाओगे। तो 1-2 महीने आपको भूल जाओगे, लेकिन अब मेरी जो आदत बन चुकी है, अगर मैं 5 रुपये का कुछ भी लूँगा या 10 रुपये का, तो मैं सबसे पहले उसे लेने के बाद सबसे पहले मैं नोट ऐप में उसे मैं लिख लेता हूँ। तो आप यहाँ पर स्क्रीन देख सकते हो, ये जो लिखे हुए हैं ये मैंने खुद ने लिखे हैं। तो यहाँ पर मैंने तारीख भी लिखा हूँ, और क्या लिया और कितने का लिया ये भी लिखता हूँ। तो ये मैंने अपने हिसाब से लिखा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। 1-2 महीने में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम गया। तो मैं यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने पैसे को जो डाटा है वो मतलब आपके पैसे का जो खर्च है वो आपको एक्चुअल में जाता कहाँ पर है ये देखना सबसे पहली बात है। अब मोबाइल पर ही क्यों? तो क्योंकि मोबाइल पर आपके पास कभी भी मोबाइल रहता है। आपने खर्च कर लिया, दुकान गए, आपके पास मोबाइल रहेगा। और किताब में लिखोगे तो आप किताब में लिखते लिखते भाई आप भूल जाओगे। आप कब घर आओगे, कब किताब खोलोगे, तब तक तो भाई आप भूल जाओगे कि आपने क्या लिया था, कब लिया था। तो इसलिए मोबाइल के ऊपर अच्छा है, क्योंकि मोबाइल आपके पास हमेशा मोबाइल रहेगा। तो स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा सा किताबों में लिखने की कोशिश किया था, लेकिन
2-3 बार लिखने के बाद वो मेरी पूरी हैबिट नहीं बन पा रही थी, तो मैं तो किताबों के ऊपर लिखता ही नहीं। तो आप अगर आपको थोड़ा सा किताबों में अच्छा लगता है तो आप किताबों में लिख सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई मोबाइल के ऊपर आज। और जो ये 90% लोग हैं उन्हें लगेगा कि भाई कुछ होगा ही नहीं, मतलब मोबाइल इससे लिखने से क्या होगा। और 1-2 दिन में आज जब लिखना स्टार्ट कर दूंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा बहुत छोड़ने का लगेगा, भाई ये क्या लिख रहा हूँ, पागल पागल जैसा लगेगा। और किसी किसी को लगेगा कि भाई मुझे तो सब पता है, मेरे पैसे कहाँ पर जा रहे हैं ये भी मुझे पता है। अगर आप अपने आप को एक जगह पर बैठकर अपने आप से क्वेश्चन करते हो कि मेरा पैसा जा कहाँ पर है, तो आपको भी खुद पता चल जाएगा कि आपका पैसा जाता कहाँ पर है। हम भूल जाते हैं कि हमारा पैसा जाता कहाँ पर है। देखो भाई, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम जॉब के लिए मेहनत करते हैं, हम कोई बिजनेस के लिए मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात में लेट आते हैं, लेकिन हमारा जो पैसा है वो जाता कहाँ पर है वो तो इम्पोर्टेंट, वो भी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर आप अपने पैसे को सही से, आपके पास डाटा ही नहीं है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि आपका पैसा जाता कहाँ पर है, तो आप ज़िंदगी में कभी भी पैसे को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो यही एक सोल्यूशन हो गया। तो अब बात करते हैं दूसरे सोल्यूशन के ऊपर। आपकी सैलरी में से 20% पैसे को साइड में कर दो। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं या फिर अमीर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो सबसे पहले या सैलरी आती है या फिर जो आपके जो पैसे होते हैं कुछ 2,000 5,000 जो कुछ भी आपका, जिससे कि आप उसके बिना भी आपकी ज़िंदगी चल सकते हैं, उसे सबसे पहले, जिससे ये होता है कि जो आपके खर्चे होते हैं, जो सैलरी आती है तो आप सबसे पहले पे कर देते हो, आप अपना रेंट देते हो, आप अपने फूड के ऊपर वेस्ट कर देते हो, आप अपने जो भी खर्चे थे उन्हें रख देते हो और साइड में रखना भूल जाते हो, या फिर आप बोलते हो कि मुझे बाद में रखना है, तो आप बाद में ना भूल जाते हो और वो पैसे खर्च हो जाते हैं। तो उन पैसे को सबसे पहले साइड में रख देना है, चाहे वो 1,000 रुपये हो सकते, चाहे वो 200 भी हो सकते, चाहे वो 500 भी हो सकते, चाहे वो 5,000 भी हो सकते। आपको जितना हो सके 20% एटलीस्ट साइड में रख देना है। क्योंकि अमीरत का माइंडसेट क्या बोलता है भाई, अमीर लोग सबसे पहले अपने खर्चे को साइड में रखते हैं और बचे कुछ जितने भी पैसे उन्हें अपने जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, उन्हें उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी आपकी सैलरी आए तो सबसे पहले अपने पैसे को 2,000 5,000 जितना भी है, और इन पैसे को कभी भी आपको भूल जाना है कि ये पैसा आपके पास है, ये इसको आपको सेविंग अकाउंट में रख देना है। तो ये एक आपका एक इमरजेंसी फंड हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 3-4 महीने में जो आपका पैसा है, धीरे धीरे जो आपकी सेविंग हैबिट है वो बढ़ने लगेंगी और आपके पास महीने के एंड में आपको पास काफ़ी पहले से बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, चाहे वो 10,000 हो सकता है, चाहे वो 20,000 भी हो सकता है। तो मेरी जो सैलरी होता है तो मैं सबसे पहले 1,000 रुपये, मेरे पास अभी मेरी जो सैलरी है वो बहुत कम है, मैं अभी 16,000 17,000 18,000 तक ही कमा लेता हूँ। तो मेरी जो सैलरी होती है वो बहुत कम है, तो इसलिए मैं सिर्फ 1,000 रुपये ही साइड में रख देता हूँ। और मेरे जो रूम का खर्चा है, मैं अभी रूम में रहता हूँ, तो इसलिए मेरे जो 1,000 निकालने के बाद जो मेरे खर्चे होते हैं उन्हें मैं फिर दे देता हूँ। मैं रेंट का देता हूँ, मैं गैस का अलग कर देता हूँ, मैं रिचार्ज के पैसे हो जाते, इलेक्ट्रिक के पैसे, फिर सब्जी भाजी का भी लेना पड़ता है, फिर और मुझे जो मेरी कंपनी है उसमें भी जाने के लिए पैसे लगते हैं। तो ये सब मैं उस पैसे को निकालने के बाद करता हूँ। चाहे किसी की जॉब करते हो तो उन्हें भी कहीं ना कहीं 3,000 रुपये को दूसरे जगह रख देना या फिर एक न्यू अकाउंट खोल लेना है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है, वो ये है कि भाई एक्स्ट्रा खर्चे को अपने कम करो। देखो, जब भी हम पैसे कमाते हैं या फिर जैसी सैलरी आती है तो हम कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्च करने लगते हैं। शायद हमने सब्जी लेने चले गए तो हमने कुछ एक्स्ट्रा का मतलब खाने पीने का सामान ले लिया, चाहे हम कपड़े लेने गए तो भाई हमने कुछ ऑफर में दिख गया तो हमने उस कपड़े को ले लिया, चाहे हमने अपने जो रिचार्ज है उसमें कुछ अपने शौक के लिए और 50-100 रुपये का एक्स्ट्रा का खर्च कर लिया। मतलब हमारे लाइफ में जो खर्चे होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा जो पैसे जो हम एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं उन्हें भाई आप बंद कर दो। क्योंकि धीरे धीरे में वो एक्स्ट्रा खर्चे भाई, अगर आप महीने के एंड में अगर 200 रुपये का भी एक्स्ट्रा खर्चे करने लगे और ऐसे हम 10 बार करने लगे तो 2,000 रुपये का तो भाई आपका आसानी से। और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं या फिर हमारे जो कंपनी वाले लोग, उनकी जो एक दिन की रोजी होती है वो 500 से 700 तक होती है, तो इतनी होती है। तो जिससे कि अगर 2,000 रुपये को भी हम ये करें तो हमारे पास 3 से 4 दिन का जो हमारा पैसा होता है तो वो हमारा जो एक्स्ट्रा खर्चा है, तो जिससे कि हमारी जो सेविंग होती है वो बिल्कुल भी नहीं बच पाती। तो अगर आपको पैसे बचाना है तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने जो बताया, जो 20% है उन्हें सबसे पहले अलग करना पड़ेगा। और तीसरी बात बताई मैंने, एक्स्ट्रा खर्चे को भाई बंद करना पड़ेगा। हम मेहनत करके पैसे कमाते हैं, हमारा जो पैसा होता है वो हमें कहाँ पर जाता है ये हमें खुद को मालूम नहीं होता। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है इन्हें अप्लाई करना
तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। अगर आप भी ऐसे फाइनेंशियल नॉलेज सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।